क्या लगता है तुमको यहाँ पे कि ये जो टेम्पल है इसको जो खंडित करने का प्रयास किया गया है वो किन लोगों ने किया होगा भाई? तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अभी हम हैं प्रयागराज से साउथ वेस्ट की दिशा में चित्रकूट में, और ये जो गांव जहाँ पे अभी हम खड़े हैं यह है रामनगर गांव, चित्रकूट के अंदर आता है। दिस इज द लार्ज टेम्पल ऑफ चंदेल पीरियड और इस विलेज का नाम है रामनगर, जो कि चित्रकूट के अंतर्गत आता है। तो गाइज ये जो टेम्पल है ये बहुत पुराना टेम्पल है, करीब 700 से 800 वर्ष पुराना ये टेम्पल है। आज ये ऐसे टूटा हुआ जो दिख रहा है आपको, बिखरा हुआ, ये किसी टाइम में बहुत ही सुंदर रहा होगा। आज के समय से ये टेम्पल करीब 700 से 800 वर्ष पुराना है, जिसे चंदेल वंश के राजा ने बनवाया था। यहाँ पे जो चंदेल वंश के राजा थे वो यहाँ पे आए थे और जो है यहाँ पे मंदिर यहाँ पे इस टेम्पल बनाया था। क्योंकि भाई जो चंदेल वंश था वो 1831 में शुरू हुआ था। नन्नू किसके जो है संस्थापक थे, तो इसलिए भाई माना जाता है। और ये लास्ट जो है 1203 में परमाल जो है आखिरी राजा थे, तो इसका इसी से प्रमाण मिलता है कि ये जो मंदिर था कम से कम 800 से 900 साल पुराना है भाई। 1203 में जब चंदेल वंश खत्म हुआ, उस वक्त दिल्ली सल्तनत चल रहा था। दिल्ली सल्तनत खत्म हुआ 1526 में, और माना जाता है इन्हीं कुछ सल्तनत कालीन लोगों ने, जिनमें कुछ अफगानी और मुसलमान थे, जिन्होंने उत्तर भारत के ज्यादातर मंदिरों को खंडित करने का प्रयास किया था। क्या लगता है तुमको यहाँ पे कि ये जो टेम्पल है इसको जो खंडित करने का प्रयास किया गया है वो किन लोगों ने किया होगा भाई? जब देखिए चंदेल वंश जब 1203 में खत्म हुआ तो उस टाइम तक लगभग अपने भारत में दिल्ली सल्तनत चल रहा था। ठीक, तो भाई दिल्ली सल्तनत के बाद फिर भाई जब दिल्ली सल्तनत लगभग 1526 में खत्म हुई, उसके बाद फिर मुगल अपने भारत में आए। तो भाई जो ये सल्तनत कालीन थे, यानी कुछ अफगानी थे और कुछ मुस्लिम्स थे, इन्होंने ही अपने जो है जितने भी मंदिर थे लगभग अपने भारत के जितने भी उत्तर भारत में थे, लगभग दक्षिण भारत में ये लोग पहुंच नहीं पाए थे, लेकिन उत्तर भारत के ज्यादातर मंदिर खंडित करने का प्रयास इन्हीं लोगों ने किया था। इस मंदिर में भगवान श्री गणेश, काली माता और अन्य देवियों की प्रतिमाएं स्थित हैं। भले ही आज इस मंदिर को पूरी तरीके से खंडित कर दिया गया हो, लेकिन ये मंदिर आज भी अपनी प्राचीनता को दर्शाता है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है, आप लोग को मैंने दिखाया भी। बहुत ही प्राचीन मंदिर और बहुत खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। और जहाँ तक है इस मंदिर को खंडित करने का पूरा प्रयास किया गया, और जहाँ तक है खंडित भी कर दिया गया है। इसको आधे से ज़्यादा 90% इसको खंडित कर दिया गया है। इस मंदिर अथवा इसी प्रकार किसी अन्य मंदिर, स्थान, स्टेचूज को दिखाने का हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको हमारे पूर्व इतिहास से जोड़ना है, न कि किसी धर्म और व्यक्ति के भावनाओं को आहत करना। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है। और उसने इसको पूरी तरीके से संरक्षित कर दिया। अब इसको कोई भी छू नहीं सकता, इसमें कोई एक पत्थर भी कोई नहीं ले जा सकता। इस मंदिर कुछ करने पे 1 लाख रुपए का जुर्माना और 2 साल की कारावास है यहाँ पे। और इस मंदिर के बगल है अमृत सरोवर, जो कि इस मंदिर के इतिहास के जितना ही पुराना है। मतलब यहाँ बगल में तालाब खुदवाया गया, इतना बहुत बड़ा तालाब है, और उसके बाद फिर ये बगल में मंदिर बनवाया गया, और उसका नाम भी है तालाब का, अमृत सरोवर उसका नाम है। उस तालाब, यहाँ बगल में जो आपको मैंने तालाब दिखाया, उस तालाब का नाम है अमृत सरोवर। बहुत खूबसूरत टेम्पल है। जिन लोगों ने इस टेम्पल के बारे में देखा या फिर जानते हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं इसके बारे में। हम शायद कोई चीज़ यहाँ पे भूल रहे हो या फिर कोई चीज़ हमसे छूट रही हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं यहाँ से।